अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और हम देख रहे थे श्लोक संख्या 6 तक हमने देख लिया था। कल का श्लोक था वो काफी महत्वपूर्ण श्लोक था। आशा करते हैं हम सभी ने याद कर लिया होगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। हाँ, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है उस व्यक्ति के लिए, उस जीवात्मा के लिए जो मन है वो बंधु की तरह है, एक मित्र बंधु सखा की तरह होता है। और जिस व्यक्ति ने मन पर नियंत्रण नहीं, जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया है उसके लिए मन क्या होता है, शत्रु दुश्मन की तरह होता है जी। एक उदाहरण हमने देखा था, एक जैसे मान लीजिए एक चाकू है आपके पास, खतरनाक चाकू है। वही चाकू एक डॉक्टर के हाथ में होगा तो देखो जी वो एक मरीज की जान बचा सकता है। और वही चाकू एक है गुंडे के हाथ में चला जाएगा तो वो किसी का मर्डर कर सकता है। तो यही अंतर है मन को नियंत्रित करने में और नियंत्रित नहीं करने में। अब आज देखेंगे अपन श्लोक संख्या 7 से। जित आत्मनः, जीत मतलब जिसने जीत लिया है, आत्मना मतलब जिस आत्मा ने, कि जिस व्यक्ति ने, जिस जीवात्मा ने मन को जीत लिया है तो उससे क्या क्या होता है, प्रशांत से, वो प्रकृष्ट रूपेण बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और क्या होगा, परमात्मा समाहिता, तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो परमात्मा को क्या कर लेंगे, समाहित कर लेंगे। समाहित कर लेंगे उसका अर्थ क्या है कि भगवान परमात्मा के रूप में भगवान के दर्शन कर लेंगे या भगवान तक पहुंच जाएंगे। समय के रूप में समाहित कर लेंगे भगवान को, परमात्मा को। और क्या होगा, ऐसा व्यक्ति, ऊपर हमने देखा दो प्रकार है ना, जो हमारा मन है वो मित्र की तरह भी हो सकता है, बंधु की तरह भी हो सकता है जी, और दुश्मन की तरह भी हो सकता है। नियंत्रित कर लिया तो मित्र की तरह, अन्यथा नियंत्रण में नहीं है तो दुश्मन की तरह। तो ऐसा आत्मन है, जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया है उसके लिए क्या होगा, वो बहुत बहुत शांत रहेगा वो व्यक्ति जिसका मन नियंत्रण में है। और क्या होगा, वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, परमात्मा समाहित है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है जी, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुखेशु, सुख और दुख में, तथा मान अपमान हो, और मान तथा मतलब वैसे ही रहता है, इन सभी परिस्थितियों में एक जैसे ही रहता है। भले ही शीत हो, भले ही उष्ण हो, भले ही सुख हो, भले ही दुख हो, भले ही मान मिले, सम्मान मिले या फिर अपमान मिले। ये बहुत गहरी बात है। ये भौतिक जगत के जो द्वंद्व है, कहने में आसान है कि हाँ एक जैसे रहना, समभाव रहना, ज्ञान देना आसान है। लेकिन जब हमारा सम्मान है ना, हमारा कोई सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। और वही हम जब ग्रंथ वितरण करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, कोई हमको बोल देता है अरे आगे पैसे कमाने के लिए, पैसे का बिजनेस कर रहे हैं लोग हम भगवत गीता जब बाहर बांटने जाते हैं लोगों को तो कई लोगों को लगता है कि बिजनेस कर रहे हैं, भगवत गीता सेल करके इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से अपमान कर देते हैं, हमको कोई बुरा भला बोल देता है। तो दोनों परिस्थितियों में हम एक जैसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल्ड नहीं है, नियंत्रित नहीं है। यदि मन को सही में नियंत्रित कर लिया तो व्यक्ति हमेशा प्रशांत रहेगा, वो विचलित नहीं होगा, है ना। कोई भी परिस्थिति आएगा तो विचलित नहीं होगा।
परमात्मा समाहित है, वो भगवान को भी प्राप्त कर लेता है। शीत उष्ण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको, सुख और दुख, मतलब भौतिक जगत के सुख और दुख क्या ही है, मतलब थोड़े समय के लिए कोई सुख रहता है तो परमानेंट थोड़ी रहता है, थोड़े समय के लिए है। कोई दुख भी आया तो थोड़े ना परमानेंट ही रहेगा वो दुख, है ना। सुख दुख क्या है, सर्दी गर्मी के समान है, वो आएंगे और चले जाएंगे। इस कारण जो अ, जितात्मा है, जो व्यक्ति होता है वो क्या रहता है, इन सब चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होता। भौतिक जगत की कोई भी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ज्यादा गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि आज हम जिसको बहुत बड़ा मान रहे हैं वो सब टेम्परेरी है, कल वो रहेगी नहीं, उसकी हो सकता है वैल्यू ही नहीं हो। तो इस तरीके से भौतिक जगत के द्वंद्व में, है ना, स्थिरता के साथ कौन जी सकता है, जो जितात्मना है, जिसने अपने मन को जीत लिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, यू कैन रिसाइट। जितात्मनः प्रशान्तस्य चितात्मना प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा परमात्मा समाहितः समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः। तथा मानपमानयोः। मानयोः। ओके, ट्रांसलेशन। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. हाँ, उसके आगे देखते हैं। तो भगवान देखिए छठवां अध्याय बता रहे हैं, छठवां अध्याय में ध्यान योग बता रहे हैं, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट किए कि किस तरीके से योगी या सन्यासी किसको बोलते हैं। उसको नहीं बोलते जो खाली बैठा रहता है कि मैं सन्यास हो गया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, नहीं। जो कर्म करता है लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, वही सन्यासी है जी। और उसी सन्यासी को योगी बोलते हैं, क्योंकि वो कर्म का फल भगवान को देता है। और फिर भगवान बताते हैं कि किस तरीके से फिर मन के बारे में बताना भगवान शुरू करते हैं। उससे पहले एक दो श्लोक में और बताते हैं ना, कि जो इंद्रिय तृप्ति को नहीं छोड़ता, कर्म के फलों से आसक्ति रहता है ना, तो सर्व संकल्प सन्यासी नहीं है, तो तब तक वो योगी नहीं हो सकता है। मतलब हम इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे और भक्ति में आगे भी रहेंगे, या योगी भी नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर या तो हम भोगी या फिर योगी, दोनों में से कोई एक रहेंगे। दोनों एक साथ नहीं चलता है, भोग और योग दोनों एक साथ नहीं चलता है। क्योंकि भोग करेंगे तो योग में मन नहीं लगेगा, और योग करेंगे तो भोग से अपने आप दूर हो जाएंगे, इस तरीके से। फिर दो शब्द आए थे ये, हाँ, आरूरुक्ष और योगारूढ़। आरूरुक्ष मतलब नया वक्त, योगारूढ़ मतलब अष्टांग योग में जो परफेक्शन प्राप्त कर लिया, सफलता प्राप्त कर लिया। फिर ये आया था कि अपने मन के द्वारा, हाँ, खुद का उद्धार करना चाहिए, मन के द्वारा खुद को फंसा नहीं लेना चाहिए। फिर ये जो हम आज जहाँ से शुरू किए थे वो बताया। फिर बताया कि मन को नियंत्रित करने से क्या होगा। पहले बताया कि मन आपका बंधु भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, इस छठवें श्लोक में बताया। उसके बाद में क्या बताया भगवान ने, कि देखिए मन को नियंत्रित करने से और क्या होगा, आप प्रशांत हो जाएंगे, परमात्मा समाहित कर लेंगे, सारे द्वंद्वों में एक जैसे रहेंगे, ज्यादा विचलित नहीं होंगे जी आप। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजित इंद्रिया। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान मतलब ज्ञान, विज्ञान मतलब उसी ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लगाना। तृप्त आत्मा, जो आत्मा क्या रहती है, तृप्त रहती है, संतुष्ट रहती है हमेशा। तो वो उसी उसी के कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं, उसी क्रम में बता रहे हैं भगवान कि मन को नियंत्रित करने से क्या होगा, वो आपका बंधु हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। और मन को नियंत्रित करने से आप प्रशांत होंगे, और क्या होंगे, परमात्मा समाहिता कर लेंगे। जो द्वंद्व है उनमें एक जैसे रहेंगे, ज्यादा विचलित नहीं होंगे। और क्या बता रहे हैं, ऐसी आत्मा क्या रहेगी, ज्ञान, उसको पूरा ज्ञान रहता है, उसको वो लड़का विज्ञान आ भी गया रहता है। नहीं, वो एसी वाले आ गए। विज्ञान मतलब क्या है, व्यवहारिक ज्ञान, मतलब ज्ञान को अपने जीवन में लगाना, वही विज्ञान है।
हाँ तृप्त, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। देखिए व्यक्ति के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन मन नियंत्रित नहीं है ना, तो वो तृप्त नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं रहता है कि नहीं? और चाहिए और चाहिए, इस तरीके से रहता है। कुटस्थ, कुटस्थ मतलब हाँ, जो परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर रहता है हर हर परिस्थिति में। विजित इंद्रिय, हाँ, विशिष्ट रूपेण क्या कर लेता है? इंद्रियों को जीत लेता है जी। युक्त इति उच्यते योगी, तो इसको हाँ युक्त योगी कहा जाता है, स्थिर योगी कहा जाता है ना। और ऐसा योगी क्या होता है? सम लोस्टर अस्म कांचन, लोस्टर मतलब मिट्टी का ढेला, अस्म मतलब हाँ, पत्थर, कांचन मतलब सोना, इन सबको एक ही समान देखता है। इसका मतलब क्या है? वो एक समान देखता है मतलब क्या है? उनसे आसक्त नहीं होता है। एक समान देखता है मतलब ऐसे नहीं कि सब एक ही है, क्योंकि वो उसका खुद का नहीं है। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, एक श्लोक याद है आपको, मातृवत परदारेसु वाला? कौन कौन बताएंगे? चाणक्य पंडित जी का एक फेमस श्लोक है, मातृवत परदारेसु। मातृवत परदारेषु परदेह परदर्वेषु लोष्ट्रवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मातृवत परदारेषु, जो दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखता है। परदर्वेषु लोष्ट्रवत, दूसरों के धन को, दूसरों की संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान। लोस्टर, यही शब्द है, देखिए लोस्टर शब्द वहां चाणक्य पंडित भी वही बताते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, और दूसरे जीवों को खुद के समान देखता है। स पंडित है, उसको पंडित कहा जाता है जी। तो ऐसा योगी होता है, वो क्या होता है? दूसरों की संपत्ति को कैसे देखता है? दूसरों का भले ही वो लोस्टर हो, अस्म हो, कांचन हो, वो एक समान ही देखता है? क्योंकि लालच नहीं है उसके हृदय में। ओके, यू कैन यू कैन रिसेट। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान ज्ञान विज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय, कुटस्थो कुटस्थो विजितेन्द्रियः विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी। युक्त इति युक्त उच्यते इत्युच्यते योगी योगी समलोष्ट्रास्म कांचनः। समलोष्टांश समलोष्टास्ते कांचनम्। समकांचनः। ओके, ट्रांसलेशन। A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold, as the same. हम्म, क्योंकि क्या है? सच ए पर्सन इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस एंड इज सेल्फ कंट्रोल्ड। हाँ, वो आत्म संयमित होता है और आध्यात्मिकता में स्थित होता है। इस कारण क्या होता है? समभाव से देख पाता है सब चीजों को। और देखिए और क्या क्या देखता है। तो पहले बताया कि जो मन है, वही बंधन का कारण हो सकता है, वही मुक्ति का कारण हो सकता है। उसी मन को यदि नियंत्रित कर लिया तो वो बंधु के समान है, उसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो वो रिपु, दुश्मन के समान है जी। और उसको नियंत्रित कर लिया तो क्या होगा? प्रशांत हो जाएंगे आप। और क्या होगा? परमात्मा समाहित हो जाएंगे। द्वंद्व में, भौतिक द्वंद्व जो है उनमें एक जैसे रहेंगे आप, है कि नहीं? और इसमें क्या बताया? ऐसा जो विजित इंद्रिय वाला जो योगी होता है, वो क्या रहता है? वो उसके पास ज्ञान होता है, उसके पास विज्ञान होता है। ज्ञान विज्ञान दोनों होते हैं उसके पास। थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होता है जी। रियलाइज नॉलेज। खाली वो ऐसी बातें नहीं करता, भगवत गीता के श्लोक बातें नहीं करता, भगवत गीता के श्लोकों को अपने जीवन में भी उतार चुका होता है वो। है तृप्त, संतुष्ट होता है वो। कुटस्थ, स्थिर होता है, भक्ति में फिक्स्ड अप होता है। इंद्रियों पे विजय पा चुका होता है। और ऐसे व्यक्ति के पास समभाव होता है, सब कुछ को एक समभाव से वो देख पाता है। वो देख पाता है सब, तो भले ही सोना हो या पत्थर हो, सब तो भगवान की एनर्जी है।
इस तरीके से, क्योंकि उसके खुद के भोग के लिए नहीं देख रहा ना, इस कारण वो संभाव से देख पाता है। अब देखिए अब क्या होता है ऐसा होने से, और क्या होता है मन को नियंत्रित करने से। सुरित, सुरित, सु मतलब अच्छा, रित मतलब हृदय, जो हमारा अच्छा चाहने वाले हैं, वेल विशर जो हैं, सुहृद, है ना। बंधु, मित्र, बंधु और सुहृद, ये हम पहले भी चर्चा किए थे। सुहृद, भगवान हमारे सुहृद है, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। हम भले ही सुअर बन जाएंगे अगले जन्म में, तो भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ में रहेंगे। हम इंसान है तो भी परमात्मा के रूप में हमारे साथ में है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं भगवान। हमारे माता पिता छोड़ देंगे हमारा साथ, है ना, हमारे सगे संबंधी, रिलेटिव्स, सब कोई हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, है? इसलिए भगवान को बोला जाता है सुरित। यहाँ पे सुरित मतलब जो हमारा अच्छा चाहने वाले लोग हैं। तो सुरित मित्र, जो हमारे सुरित होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। अरि, अरि मतलब दुश्मन, ये संधि हो गई। अरि उदासीन, यण संधि हो गई यहाँ पे, तो ई का ये हो गया। तो सुदित हो या मित्र हो या अरी हमारे दुश्मन हो या उदासीन, कुछ लोग उदासीन रहते हैं, ना हमारा भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, इस तरीके से। मध्यस्थ, या फिर मध्यस्थ टाइप के लोग हो। फिर द्वेष से बंधुसु, कुछ हमसे द्वेष करने वाले लोग रहते हैं, और कुछ क्या रहते हैं हमारे बंधु होते हैं, सगे संबंधी बंधु। तो देखिए तीन अलग अलग शब्द आए हैं, मित्र, बंधु और सुहृद, है ना। इस श्लोक में तीनों आ गए। मित्र मतलब हमारे जैसे दूर दूर के मित्र होते हैं, हमारा हमसे अच्छा अच्छा रिलेशन होता है। बंधु मतलब हमारे घर के ही सगे संबंधी, जिनसे हमारा, है ना, रक्त का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है। सुहृद मतलब हमारा बहुत अच्छा चाहने वाले, या तो भक्त या भगवान। हाँ। अरी मतलब दुश्मन, उदासीन, मध्य, तो इन सबसे जो कोई ईर्ष्या करने वाले रहते हैं, कोई हम हमारे दुश्मन होते हैं, तो इन सबसे उनको फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। हम पहले भी चर्चा किए थे, कोई व्यक्ति हमारा मित्र होता है तो हम किस आधार पर बोलते हैं कि हमारा मित्र क्यों है, हम क्यों बोलते हैं कि वो हमारा मित्र है, बताइए मौसम प्रभु। हम किसी व्यक्ति को हमारा मित्र क्यों बोलते हैं, कोई भी बता सकते हैं। हमारे सहायता करें, सुख दुख में साथ प्यार हो। हमारी सहायता करे, सुख दुख में सहायता करें, और विशेष रूप से हमारे इंद्रिय तृप्ति में मदद करे। हमको जो अच्छा लगता है उसमें वो हमारी मदद करे, भले ही वो शास्त्र अनुमोदित नहीं हो, है कि नहीं। तो वो, उसको हम मित्र बोलते हैं। और दुश्मन किसको बोलते हैं, जो हमारे इंद्रिय तृप्ति में मदद नहीं करें, क्या कि नहीं, बाधा डाले। बाधा डाले। लेकिन जो एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो मन को नियंत्रित कर लिया है, विजित आत्मा, विजितेंद्रिय है, वो इंद्रिय तृप्ति करता ही नहीं, खुद के लिए उसको कुछ चाहिए ही नहीं, है कि नहीं। तो कोई बाधा डाल सकता है क्या, खुद के लिए जिसको कुछ चाहिए नहीं उसके लिए कौन बाधा डालेगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज का दूसरा नाम है अजात शत्रु, जिनका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ, जात उत्पन्न ही नहीं हुआ कभी, खुद के लिए कुछ था ही नहीं उनके जीवन में। इस कारण वो तो राजपाट भी छोड़ने को तैयार थे, वो तो भगवान बोले कि भैया नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आपको करना चाहिए, इसलिए किए। तो अजात शत्रु मतलब इस टाइप के रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, सब एक जैसे ही होते हैं सबके साथ। साधुसु अपिच पापेसु, मतलब कोई पुण्य का कार्य हो, असाधु मतलब अच्छा, है ना, अच्छी परिस्थिति में हो, या फिर पापों में, सब में क्या होता है, सम बुद्धि ही विशिष्यते, उसकी सम बुद्धि होती है, समान बुद्धि होती है। वो देखता है कि भौतिक रूप से कोई पुण्य कार्य भी कर रहा है तो क्या ही है, उसमें भी ज्यादा फायदा नहीं। भौतिक रूप से पाप भी कर रहा है तो वो जानता है कि हाँ अज्ञान के कारण व्यक्ति कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है तो थोड़ा सुकृति है उस कारण कर रहा है। लेकिन पाप और पुण्य तो दोनों ही फंसाने वाले हैं वास्तव में, सब में वो समान बुद्धि रखता है, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर है। क्यों, वो पुण्य कार्य करेगा तो भी पता है क्या करना है, भौतिक जगत में रहना है, थोड़ी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। मतलब भौतिक रूप से पुण्य करो या पाप करो, सब पाप ही है, एक तरीके से दोनों ही बंधन का कारण है।
अच्छा करो बेकार करो। अब पाप करते करते भी पुण्य हो जाता है, पुण्य करते करते पाप हो जाते हैं। ये भागवतम में बताते हैं, भगवान खुद ही बताते हैं। तो इस तरीके से वो इन सब चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होता है। ये सब द्वंद्व है भौतिक जगत के। हमको लगता है ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है, लेकिन वो सब टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं। हाँ, सम बुद्धि ही। इस कारण क्या होता है, व्यक्ति वो जो भी निर्णय लेता है वो समाज के कल्याण के कारण सोच पाता है। ऐसा व्यक्ति होता है ना, उस वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा को, पूरी धरती को अपने परिवार के रूप में देख पाता है ऐसा व्यक्ति। नहीं तो क्या होता है, अयम निजः परो वेति इति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः, ये मेरा निजी है। अयम परो वेति, ये दूसरे का है, ये पराया है। इति गणना लघु चेतसाम, छोटे चेतने वाले तो यही सब करते रहते हैं, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा करते रहते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो उदार चेतना वाले होते हैं, जो मन को नियंत्रित कर लिए होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो जितात्मना होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, उनके लिए क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को ही अपने परिवार के रूप में देख पाते हैं, क्योंकि उनका कोई दुश्मन नहीं है, कोई मित्र नहीं है ना। सारे जो भौतिक द्वंद्व है उनसे ऊपर होते हैं वो। और द्वेष करने वाले मित्र दुश्मन सबके साथ वो डील कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ कुछ भी व्यक्तिगत कोई लाभ उनको नहीं चाहिए रहता है। तो ऐसा समबुद्धि हो जाता है जो मन को नियंत्रित कर लेता है। ओके, कैन रिसाइट। सूर्य मित्रारि उदासीन मित्र मित्र उदासीन उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु मध्यस्थ मध्यस्थ द्वेष द्वेष बन्धुषु बन्धु साधुष्वपि च पापेषु साधु साधु पापेषु पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। संबुद्धिर्विशिष्यते। विशिष्यते। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। A person is considered still further advanced when he regards honest, well-wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, the envious, friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal. हाँ, सबको क्या, इक्वल माइंड, सम बुद्धि से देख पाता है वो। नहीं तो क्या, हमारा मन में पक्षपात आ जाता है ना। अब एक दृष्टिकोण से नहीं देख पाते, जो हम हमारे लिए अच्छा बोलते हैं हमको लगता है मित्र है ना, बेकार बोल देता है दुश्मन है। लेकिन क्या होता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे का है ना। बुराई करने वाले लोग भी होने चाहिए, वो भी हमारी धुलाई करते हैं ना, सफाई कर देते हैं हमारी। बिना साबुन लगाए बिना पानी के हमारी सफाई हो जाती है। तो इस तरीके से वो सबको देख पाता है। हाँ, ये भी हमारे लिए, दुश्मन भी हमारे लिए अच्छा है बोले। और दुश्मन और मित्र को एक तरीके, दोनों को एक समभाव से देख पाता है, बताइए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। योगी युंजित सततम, जो योगी रहता है वो युंजित, पूरी तरीके से क्या, युंजन मतलब एंगेज रहता है, फिक्सअप रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, योगी युंजित सततम, लगातार, कंटिन्यूअस। आत्मानम रहस्य स्थितः, आत्मानम मतलब खुद के, है ना, मन बुद्धि, है ना, मन बुद्धि और आत्मा के द्वारा क्या रहता है, रहस्य स्थितः, एकांत में स्थित होता है। ये मुख्यतः किसमें चल रहा है, ये अष्टांग योग की बात चल रही है। तो अष्टांग योग क्या घर पर बैठकर करते हैं क्या, नहीं। जंगल में जाकर अष्टांग योग करते हैं। ध्यान योग जो होता है जंगल में जाकर होता है। अभी हम प्राणायाम आसन वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं अष्टांग योग का, लेकिन पूरा अष्टांग योग करना है, उसी के माध्यम से आपको चाहिए जाना है भगवान, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अष्टांग योग मतलब परमात्मा, परमात्मा के लिए किया जाता है अष्टांग योग। भक्ति भगवान के लिए, अष्टांग योग परमात्मा के लिए, और ज्ञानी ज्ञान ब्रह्म ज्योति के लिए करते हैं इस तरीके से। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन स्तर होते हैं। तो इस प्रकार से जो योगी होता है वो सततम भगवान की सेवा में युंजित रहता है, परमात्मा पे ध्यान करता है। आत्मानम रहस्य स्थित है, और अपने आत्मा के कई अर्थ होते हैं ना, मन बुद्धि शरीर जीवात्मा, है ना। तो इन सब के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमेशा क्या रहता है, वो एकांत में स्थित रहता है। इसका दूसरा अर्थ है
जैसे मान लीजिए आपके साथ 1,000 भक्त बैठे हैं, सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप एकांत में बैठे हैं कि भीड़ में बैठे हैं, बताइए। भीड़ में बैठे हैं। नहीं, वो एकांत है वो, उसी को भी एकांत ही बोलते हैं। भीड़ मतलब होता है कि भौतिक लोगों का संग में जब आप बैठे रहते हैं ना, तो वो होती है क्राउड, भीड़। अब आध्यात्मिक लोगों के बीच में बैठे हैं, साधुओं के बीच में बैठे हैं, तो वो एकांत ही है, क्योंकि सब तो क्या भगवान को प्राप्त करने में ही लगे हुए हैं ना, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, इस कारण उसको भी एकांत ही बोला जाता है। दूसरा अर्थ ये भी होता है एकांत का ना, वो भी एकांत अच्छा है। एकदम नदी के पास में आप रहे, गंगा नदी के पास में कुटिया बना के एकदम जंगल में रहे, तो कितना सत्व गुण का माहौल वातावरण होता है, उसमें भगवान पर मन लगाना आसान होता है, वो भी अच्छा है। लेकिन कलयुग में वो संभव नहीं है ना। आंखें बंद करके आपको ध्यान लगाने के लिए बोला जाएंगे तो आप, आपका ध्यान कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगा आपको पता ही है। या तो आप सो जाएंगे या फिर कहीं भटक जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो योगी होता है, लेकिन वो क्या होता है, सततम निंजित, सतत रूप से कंटिन्यूअसली क्या होता है, मतलब परमात्मा पे ध्यान करता है, मन को नियंत्रित करके, आत्मानम रहस्य स्थित है और एकांत में रहता है। एकाकी यत चित आत्मा, एकाकी मतलब वो अकेला रहता है। यत चित आत्मा, यत मतलब संयत, संयमित कर लिया है जिसने चित्त को, जिसने मन को, हाँ, वो अपने मन को नियंत्रित करके रखता है। जो योगी होता है वो यत चितात्मा होता है, अपने चित्त को संयमित करके रखता है। निर आसी अपरिग्रह, आशा मतलब भौतिक आशा, भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं नहीं होती, निराशी होता है वो, निर आशा मतलब भौतिक आशा नहीं होती उसमें। आध्यात्मिक आशाएं होती है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को दर्शन करना है ना। बहुत सारी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो होती है, लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं होती। अपरिग्रह, परिग्रह मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जितने न्यूनतम साधन चाहिए बस उतने ही रखना, है ना। योगी के पास क्या रहता है, पहले के सन्यासी योगियों के पास में क्या रहता था, बताइए। केवल दो ही चीज रहती थी उनके पास, पहनने के लिए, बॉडी के लिए केवल एक कॉपिन पहनते थे, और हाथ में एक कमंडल रहता था, और दूसरे हाथ में भिक्षाटन करने के लिए एक कटोरा रहता था, बस। इसमें पानी रहता था, कईयों के पास में तो केवल वही देखा होगा आपने, कमंडल देखा हुआ है, जो कि, है ना, नित्य क्रिया करने के लिए भी लगता है पानी, तो उस कारण क्या पानी जरूरी है। सन्यासी भी क्या रहता है, पानी हमेशा रखता है। तो आप भी कहीं जाते हैं तो पानी का बोतल हमेशा रख सकते हैं साथ में, क्योंकि सन्यासी भी पानी का बोतल रखता है, बोले शास्त्र अनुमोदन देते हैं उसको भी। तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज है वो तो रखनी ही पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जो योगी होता है उसको दे देना चाहिए दूसरों को, है ना। अब गृहस्थ है तो बात अलग है, ये योगी, उस योगी की बात हो रही है जो ब्रह्मचारी है। भक्ति के अलावा जितने भी प्रोसेस हैं, भले ही आप अष्टांग योग देखेंगे, अद्वैत, है ना, मायावाद देखेंगे, बुद्धिज्म देखेंगे, जैनिज्म देखेंगे, सब में ब्रह्मचार्य कंपलसरी है ना, अनिवार्य है ब्रह्मचार्य का पालन करना। बिना ब्रह्मचार्य का पालन किए आप इस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर सकते। भक्ति में फिर भी चल जाते हैं, है ना। चल इसलिए जाता है क्योंकि धीरे धीरे चेतना भगवान की कृपा से क्या होता है, वो अपने आप फॉलो होने लग जाता है इस तरीके से। बाकी प्रोसेस में आपको कंपलसरी है, पहले से ही करना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्मचारी का जरूरत ही नहीं, संभोग से संवादी, संभोग से समाधि, ऐसी भी फिलोसफी है उनकी। ऐसा भी दर्शन है, संभोग करने से आप समाधि तक पहुंच जाओगे। कितने बेवकूफ है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, अभी आएगा कि ब्रह्मचार्य का पालन करना कंपलसरी है। तो इसमें क्या क्या गुण बताए, योगी होता है वो सततम भगवान में युंजित होता है ना, एकांत में रहता है, एकाकी हमेशा अकेला रहता है, यत चितात्मा मन को हमेशा नियंत्रित करके रहता है, निराशी भौतिक इच्छाएं उसकी नहीं होती, अपरिग्रह ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करता है। ये योगी के एक लक्षण है। योगी युंजित सततम,
मुझे प्रॉफिट तो कौन आत्मानं रहसि स्थितः आत्मान से स्थित आत्मानं है। रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी यत् चित्तात्मा चित्तात्मा एकाकी यच्चितात्मा निराशी निराशीर अपरिग्रह। निराशी निराशीर अपरिग्रह। निराशीय परिग्रह। परिग्रह ओके, ट्रांसलेशन करिए। A transcendentalist should always Transcendentalist engage his पढ़िए आदित्य पढ़िए। A a transcendentalist should always engage his body, mind, and self in relation with the Supreme. He should live alone in scheduled place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. हाँ, तो पॉजिटिवनेस की फीलिंग नहीं होना चाहिए। स्वामित्व की भावना, कंट्रोलरशिप, कंट्रोल करके रखूंगा सबको, वो भी नहीं होनी चाहिए। इंजॉयरशिप की मेंटेलिटी भी नहीं। कंट्रोल तो करना है हमको, लेकिन हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से आज हमने देखा श्लोक संख्या 7 से। हाँ, जितात्मनः बस प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। जो मन को नियंत्रित कर ले, जो जितात्मना है, मन को नियंत्रित कर लिया है, वो प्रशांत होता है, हमेशा शांत रहता है। परमात्मा समाहित है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में एक समान रहता है जी। उसके बाद हमने देखा ऐसा व्यक्ति है ना जो मन को नियंत्रित कर लिया है, मन उसके लिए जो बंधु है, मित्र का कार्य करता है, वो व्यक्ति कैसा होता है जी? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ज्ञान होता है उसके पास, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार से हर चीज का ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, व्यवहारिक जीवन में भी लगाता है उस ज्ञान को। तृप्त, हमेशा संतुष्ट होता है। कुटस्थ, स्थिर होता है भक्ति में। विजित इंद्रिय, सारे इंद्रियों पे उनको जीत जीत लेता है, उसके नियंत्रण में होती है सारी इंद्रियां। सम लोस्त्र अस्म कांचन है, वो लोस्त्र अस्म और कांचन सबको समभाव से देख पाता है। हम्म, उसके बाद था सुहृद मित्रारि उदासीना मध्यस्थ द्वैस्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धि होती है उसकी, समान बुद्धि होती है, भले मित्र हो, सुहृद हो, मित्र हो, बंधु हो, या फिर कोई उदासीन हो, या कोई उसका दुश्मन हो, अरी हो, या मध्यस्थ हो, या द्वेष, हम उनसे द्वेष करने वाला हो, साधु हो या पाप, मतलब कोई अच्छी परिस्थिति हो या पाप की परिस्थिति हो, सभी में उसकी बुद्धि समभाव होती है, एक जैसी होती है। योगे युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर निराशी ही अपरिग्रह। योगी हमेशा सततम युंजित रहता है भगवान की सेवा में, एकांत में रहता है, अकेला रहता है। यत चित्तात्मा, चित्त को हमेशा नियंत्रित करके रहता है, रखता है। निराशी, भौतिक इच्छाएं नहीं होती और आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करता। 11 से हम कल देखेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज अटेंडेंस अच्छी है, सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा समझ नहीं आया कि कौन सा सबके समझ। साथ रहकर भी एकांत कैसे। हाँ, नहीं, हम सबके, लोग कहते हैं कि क्योंकि ऐसे कलेक्टिव जब हम चेंटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इधर तो उल्टा कहा गया दोबारा से बताइए क्या बताया। है। तो उस जब भी हम मतलब अब बीच में हमको सिखाया जाता है कि चेंटिंग एक साथ करनी चाहिए, हाँ कलेक्टिव में एक साथ बैठ, लेकिन यहाँ को उल्टा कहा गया है कि आपको एकांत लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ध्यान योग है ना, ध्यान योग में अकेले करते हैं, बाकी भक्ति में एकाकी अमार नाहे पाए बल, अकेले में हमको बल नहीं मिलता है ना। भक्ति योग में उल्टा है, भक्तों के संग में करना चाहिए। इसमें भी मतलब भौतिक लोगों के संग में नहीं, भक्तों के संग में करना चाहिए। और भक्तों का संग ही वास्तव में क्या होता है, वही एकांत होता है। एकांत मतलब भक्ति के लिए या आध्यात्मिकता के लिए
फेवरेबल, अनुकूल, इस तरीके से। तो मीटिंग खत्म होने वाली है, वीडियो ऑन कर पाएंगे तो अच्छा।